और ये कैसे बता रहे हैं कि दुनिया में कैसे तेजी से इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है और आगे उस ये तय हुआ। नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है उस पे इंडिया की नजर थी। तो उसमें नेतन्याहू ने कहा आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। बोला खाली कैसे होगा? बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। दिमाग मोदी ने अभी जब भी देखते हैं एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान में, कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन के हवाले। हमने पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड बंद करके किसको नुकसान पहुंचाया? नॉट इंडिया। हमने अपना सत्यानाश कर लिया है। फलस्तीनी गासिब हैं, फलस्तीनी दहशतगर्द हैं, ये लोग जाहिल हैं, ये लोग अरब बद्दू हैं और इनको कोई काम नहीं है और सिवाय लड़ने। पाकिस्तानी मीडिया में यह सनसनी खुलासा भारत और इजराइल को लेकर किया गया है कि दरअसल इजराइल जो हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है उसका मकसद केवल एक है कि हमास को गाजा पट्टी से निकालकर भारत को सौंपना। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले भारत ने इजराइल का हाइफा फोर्ट खरीदा था। अब भारत उस गाजा पट्टी को लेकर हाइफा फोर्ट को ऐसा बना देगा कि दुनिया का 50% से ज़्यादा कारोबार उसी रास्ते से होगा। आगे की कहानी सुनते हैं। 2017 5 जुलाई में मोदी की जब नेतन्याहू से इसराइल के अंदर मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उससे पूछा गया, उस मुलाकात के अंदर यह तय हुआ, नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है उस पे इंडिया की नजर थी। नेतन्याहू ने मोदी से पूछा कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर हैकल सलमानी के मुतालिक, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, क्या राय रखते हैं? उसने कहा अजी महाराज, आप तो मस्जिद अक्सा गिराने का सोच रहे हैं, हम तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर का आगाज भी कर चुके हैं, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, हम आपके तन मन धन से साथ हैं। तो उसमें नेतन्याहू ने कहा आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। बोला खाली कैसे होगा? बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। दिमाग मोदी का। बहरहाल आगे चले। बहरहाल गजा इतनी अहमियत का हामिल है ये पोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान के लिए गवादर, जिस तरह अहमदाबाद इंडिया के लिए वो पोर्ट दे दी गई। बहरहाल ये जंग का आगाज हो गया और ये तय हुआ इसके अंदर इंडिया के फौजी रॉ शामिल हैं कदम ब कदम इनके साथ। अच्छा। मुसलमानों को तुमने कत्लेआम किया खुला। अच्छा, इससे फिर एक ख्वाहिश का इजहार किया कि आपके चूंकि तमाम लोग गल्फ के अंदर मौजूद हैं, हमें आपसे एक ज़रूरी काम लेना है। उसने बोला क्या? उसने बोला हमें कासिम सलमानी की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इस्माइल हानिया की इंफॉर्मेशन चाहिए। बगदाद में मौजूद इराकी सिफारत खाने ने ऐनुल असद को कासिम सलमानी की मूवमेंट से आगाह किया। कासिम सलमानी पे हमला किया गया और उसको शहीद कर दिया गया, बशमूल हशदल शाबी के कमांडर इन चीफ के साथ। इसमें मुकम्मल तौर पे इंडिया था। इस्माइल हानिया के ऊपर जो इन्होंने कमन, हमने पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड बंद करके किसको नुकसान पहुंचाया? नॉट इंडिया। हमने अपना सत्यानाश कर लिया है। यानी टमाटर, प्याज और ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। और भी देखे ना, हमारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। अगर आप इंडिया में जाके पढ़ें तो महल 5 गुना कम वहाँ पे आपको वो फीस देनी पड़ेगी हायर एजुकेशन के अंदर। अभी भी कई लोग इलाज कराने जाते हैं अपने दिल का, और ये इंडिया में अभी भी जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट कम से कम इतनी इंसानियत तो इन दोनों में है कि वो इस किस्म की एक्टिविटी होने देती हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को धोखा दे के हमें क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरा तो एक ही कॉल है, इंडिया के साथ आप ओके कहते ने जाके जप्पी भावें ना पाओ, लेकिन कम से कम गुड नेबरली रिलेशंस की बुनियाद ते पा दियो ना। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ है यार? रोजाना की बुनियाद पे इसराइल सिर्फ यूट्यूब के ऊपर $7 मिलियन खर्च कर रहा है रोजाना के हिसाब से।
ताकि यूट्यूब के ऊपर जो प्रोपेगेंडा है इजराइल का वो कामयाब हो सके। इश्तिहार दे रहा है, उन लोगों के इश्तिहारात बंद कर रहा है जो इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों को इश्तिहारात दे रहा है, उन कॉरपोरेशंस को इश्तिहारात दे रहा है जो इसराइल के हक में बात कर रहे हैं रोज़ाना। ये खाली यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी जगहों पे अलहदा काम हो रहा है। इलॉन मस्क के साथ क्या हुआ है, वॉल्ट डिज्नी से लेकर कोका कोला, पेप्सी तक सब ने इलॉन मस्क के ऐड बंद कर दिए, ट्विटर के ऐड बंद कर दिए। क्यों? उसने फ़लस्तीन के हक में बात की। जो ट्विटर का मालिक है उसने फ़लस्तीन के हक। तुमने टीटीपी की मदद से पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी। तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इसराइली फौजियों के साथ मौजूद है जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहां पे फ्रिगेट खड़े हैं, यहां पे बैरी बेड़े खड़े हैं, वो सब बेकार हुए। अब ये जंग जमीन हुआ है 2023 के अंदर, जून 2023 में इंडिया इसराइल ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया इसराइल अरब ट्रेड कॉरिडोर, ये उसकी कंटिन्यूटी थी जिस पे 2015 से काम चल रहा था। ये ट्रेन का एक सिलसिला और नीचे से सड़क का सिलसिला यूएई जाना है, यूएई से सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से जॉर्डन जाना है। न्यूम सिटी जो बनाया जा रहा है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें 25% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मालियत है 1000 अरब डॉलर। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया यह कहने की कोशिश कर रहा है कि यह इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है यह एक तरह से ट्रेड वार है। जब भारत ने इजराइल का हाइफा पोर्ट खरीदा था उसी समय पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यह क्लियर हो चुका था कि गाजा पट्टी को खाली कराकर इजराइल या तो अपने किसी समर्थन की सरकार बनाएगा या खुद वहां पर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने हाइफा पोर्ट के साथ साथ भारत को यह आश्वासन दिया है कि वह गाजा पट्टी वाले इलाके को भी भारत के कंट्रोल में देगा। और ट्रेड वार का मकसद यह है कि अभी उस इलाके से स्वेज कैनाल से होकर दुनिया का 50 से 60% कारोबार होता है और स्वेज कैनाल की कमाई कुल मिस्र यानी इजिप्ट के हिस्से में जाती है। स्वेज कैनाल जो बना हुआ है वह बालू उसमें और दलदल वाली ज़मीन ज़्यादा है, इसलिए हमेशा उसके सफाई की ज़रूरत पड़ती है और वह स्वेज कैनाल सकरा है, इसलिए कोई जहाज़ अगर वहाँ बिगड़ जाए तो फिर ट्रैफिक दोनों तरफ से रुक जाता है, जिससे पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मच जाता है। लेकिन उस स्वेज कैनाल के अल्टरनेटिव के रूप में हाइफा पोर्ट और गाजा वाला इलाके से होकर अगर कम्युनिकेशन का रूट समुद्री मार्ग द्वारा निकाला जाए तो इससे भारत और इजराइल को तो फायदा होगा ही, साथ ही यह पथरीली ज़मीन इसके दोनों ओर है, इसलिए इसके मेंटेनेंस पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और जो इजिप्ट पर दुनिया का भरोसा है और स्वेज कैनाल पर वह कम होगा। तो कहा जा रहा है कि यह सब भारत के इशारे पर इजराइल कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है यह तो बात अलग है, लेकिन यह बात ज़रूरी है कि भारत वहाँ पर हाइफा पोर्ट ले लिया है तो यह अल्टरनेटिव रूट सी द्वारा बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत आर्थिक सुपर पावर बनना है तो जितने भी इम्पोर्टेंट लोकेशन हैं वहाँ पर भारत की पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए और इसी दिशा में भारत प्रयासरत है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।